स्वागत है नए साल में 11 बज गए। आज का रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की बहुत शुभकामनाएं। और मैं रैत राकेश टंडन आपके साथ हूं और मेरे साथ है सहयोगी रचना बंसल। दुनिया ने साल 2020 को बधाई दे दी है। लोग अपने अपने अंदाज में साल 2021 का स्वागत कर रहे हैं। नए साल के जश्न के बीच सर्दी भी सितम ढा रही है। नए साल की बहुत शुभकामनाएं आपको और सर्दी से बचने के तमाम इंतजाम कीजिए, क्योंकि बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है और ये पिछले 14 साल में सबसे कम है। मतलब पिछले कई साल का रिकॉर्ड इस साल ने तोड़ा है, जब पारा लुढ़ककर 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और ऐसा ही अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था, जब लगातार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही थी। कहा था नए साल पर यानी कि 31 दिसंबर 1 जनवरी को पारा 2 डिग्री तक लुढ़केगा, लेकिन अनुमान से भी कम 1 डिग्री तक ये तापमान पहुंचा है। और आज सुबह से जो लोग काम के लिए घर से निकले हैं, कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी है। दिन के उजाले में भी लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, इसलिए नए साल का स्वागत आप कीजिए। ये नया साल आपके लिए अच्छा हो, लेकिन एहतियात बरतिए। अगर आप दिल्ली से बाहर जा रहे हैं या फिर आप बाहर हैं दिल्ली से, आज आप वीकेंड में बाहर गए थे, आप नए साल मनाने बाहर गए थे, तो सुबह और देर शाम को ट्रैवल अलाउड नहीं है। इस तरीके की जानकारी हम आपको देते हैं। आप ज्यादा ट्रैवल मत करिए। कोहरा ज्यादा होता है, विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। दिल्ली के राजघाट पर कोहरे के चलते जीरो विजिबिलिटी है। तापमान गिरने से लोग घरों में कैद है। जी हां, इतनी ठंड पड़ रही है कि ज्यादा लोग नहीं निकल पा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू इंपोज था, कल 11 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं था, लेकिन आज सुबह का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये विजुअल्स राजघाट का है, जो ये बयां करता है कि आपको लगेगा कि शाम के 7 बज गए हैं, लेकिन ये मॉर्निंग विजुअल्स है जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, बल्कि देश के तमाम हिस्सों में, तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में इसी तरह की तस्वीरें हैं। और ये दिल्ली के आईटीओ की तस्वीर आप देखिए। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे इन तस्वीरों को, तो समझ में आएगा कि कुछ वाहन गुजर रहे हैं, अब हेडलाइट्स ऑन है, लेकिन इस कोहरे में जीरो विजिबिलिटी रही। बहुत पास तक, मतलब कुछ मीटर तक भी आप देख पाने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में बहुत सावधानी के साथ लोग आज अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं। बाकी दिन के मुकाबले वक्त भी ज्यादा लगा है। अगर आप भी घर से निकले तो बेहद सावधानी बरतिएगा। बिल्कुल, ये अक्षरधाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फ्लाईओवर के ऊपर से ये तस्वीरें ली गई हैं और आप देख सकते हैं कुछ भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लोग जो अपने डिपर्स हैं वो जलाए हुए हैं, जो पार्किंग लाइट्स हैं वो जलाकर चल रहे हैं, जिसमें आगे पीछे लोगों को समझ में आए दिन में ही बीम लाइट जलाने की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। घना कोहरा है इस वक्त दिल्ली के चारों तरफ। देश की राजधानी के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के मुंडका की ये तस्वीरें आप देखिए। और जो ग्रीनरी वाला इलाका है, जहां पेड़ पौधे ज्यादा हैं, या फिर जहां पर यमुना नदी के आसपास से या फिर कालका नदी के आसपास से जो वाहन गुजर रहे हैं, उन्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि वहां पर कोहरा बहुत ज्यादा रहा। ये मुंडका की तस्वीर आप देखिए, जहां पर विजिबिलिटी जीरो रही। लोगों को जब सड़क पर निकल गए तब इस परेशानी का एहसास हुआ, क्योंकि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में दिन के उजाले में ही हेडलैम्प्स को ऑन करना पड़ा और पार्किंग लाइट ऑन करके, ताकि ये सावधानी बरती जा सके। आगे आने वाली, पीछे जाने वाली गाड़ियों को ये मालूम हो सके कि वाहन यहां से गुजर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। ये आप डीएनडी जो फ्लाईओवर है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यानी वो रोड जो कि कनेक्टिंग रोड मानी जाती है दिल्ली और नोएडा के बीच में। 6 लेन की रोड इसको माना जाता है डीएनडी का, लेकिन आप देख सकते हैं गाड़ियां रुकी हुई हैं। जो भी गाइड्स आ रही हैं वो सब पार्किंग लाइट जलाई हुई हैं, जिसमें एक्सीडेंट कम से कम हो, विजिबिलिटी लो होती है। आगे और पीछे की गाड़ियां नहीं दिखती है, इसलिए आपको एहतियात लेना चाहिए। स्लो स्पीड में चलिए, पार्किंग लाइट चलाइए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके 10 और 11 बजे के पहले और शाम को 8 बजे के बाद ज्यादा ट्रेवल बाय रोड ना करिए। डीएनडी की तस्वीर आपने देखी, दिल्ली नोएडा को जोड़ता है। और ये नोएडा की तस्वीर आप देख लीजिए। नोएडा जहां पर ग्रीनरी ज्यादा मेंटेन की गई है, चाहे वो अलग अलग सेक्टर्स की बात हो, पेड़ पौधे ज्यादा हैं और आप देखिए उनका नतीजा, हालांकि वो पर्यावरण के लिहाज से अच्छा होता है, लेकिन कोहरा बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आने लगी। और जो लोग पैदल चल रहे थे या फिर 2 व्हीलर पर थे, खुले वाहनों में थे, उन्हें ज्यादा दिक्कत पेश आई है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी तो कम हो ही गई, लेकिन हाथ पांव ठिठुरन की वजह से इतना ज्यादा मुश्किलें आई, सुन्न हो गए कि फिर गाड़ी चलाने में भी काफी दिक्कत आई। नोएडा के बाद आपको सीधे ग्रेटर नोएडा लेके चलते हैं। ग्रेटर नोएडा की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा क्योंकि ग्रीन ज्यादा है, बाहर की तरफ फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। विजुअल्स इस बात को बयां करते हैं।
आपको विजिबिलिटी जो कहा जाता है कि देयर इज जीरो विजिबिलिटी, इसी विजुअल्स को जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये चलते हुए विजुअल्स हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा कि आगे और पीछे क्या है, लेफ्ट और राइट क्या है, इसी को जीरो विजिबिलिटी कहा जाता है। दिल्ली एनसीआर के तमाम शहरों की अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा आपने देखा, अभी गाजियाबाद की तस्वीरें आप देखिए। गाजियाबाद में जहां पर जीरो विजिबिलिटी थी, सड़कों पर वाहन लेकर निकल तो गए, सुबह में हमें खुद ऑफिस आने में इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि कोहरे के चलते विजिबिलिटी ना के बराबर थी। ऐसे में बहुत एहतियात, बहुत सावधानी के साथ गाड़ी आज चलाई जा रही है और हम दर्शकों से भी यही कहेंगे कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो कोहरे में जाना आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। बहुत ज्यादा सावधानी के साथ स्पीड बेहद कम आपको रखनी है ताकि किसी भी दुर्घटना को होने से बचा जा सके। चार तस्वीरें आप देख रहे हैं, डोडा, जम्मू एंड कश्मीर, अमृतसर, पंजाब, लखनऊ, यूपी, दिल्ली। जी हां, नए साल में क्या नजारा है देश का, ये आपको समझाने की कोशिश करें। चार तस्वीरें आपके चारों तरफ हैं जो ये समझा रही हैं आपको कि ठंड कितनी ज्यादा है, विजिबिलिटी कैसी है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, अमृतसर हो, विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। स्नोफॉल्स की भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे ठंड, ठिठुरन और शीतलहर से बचने के उपाय लोग कैसे कर रहे हैं। देखिए, कोहरा हर साल होता था लेकिन इस बार पिछले कई साल का रिकॉर्ड टूटा है। 14 साल का रिकॉर्ड दिल्ली में टूटा है। मौसम विभाग कह रहा था कि 2 डिग्री तक तापमान पहुंचेगा, लेकिन कल की रात यानी कि 31 दिसंबर जब साल का आखिरी दिन था और आज पहला दिन नए साल का है, ऐसे में 1 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गिरते पारे और बढ़ती ठंड को लेकर हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सावधान रहिएगा, बहुत जरूरी ना हो तो घर से मत निकलिएगा। नए साल का पहला दिन ठंड भरा रहा। इस समय हम दिल्ली के इंडिया गेट पे हैं। इंडिया गेट पे आपको सामने का नजारा दिखाएंगे कि विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि हल्की फुल्की सूर्य की रोशनी है, लेकिन उसके बावजूद भी धुंध पूरी तरह से छाया हुआ है। वहीं पीछे की तरफ दिखाएंगे हम कि जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का इलाका है वहां पर भी धुंध की चादरें अभी भी सातों पर देखी जा रही हैं। वहीं अगर बात करें टेम्परेचर की तो मिनिमम टेम्परेचर जो रहा 1.1 डिग्री रहा, जो कि हम बात करें जनवरी 6, 2013 में 1.9 डिग्री रहा था मिनिमम। वहीं अगर 1935 16 जनवरी की बात करें तो माइनस में यह टेम्परेचर था। यानी हम कहें तो सबसे कोल्डेस्ट सीजन इस बार का 2021 जनवरी 1 का रहा, जो रिकॉर्ड है अभी फिलहाल। वहीं बात करें हम तमाम और इलाकों की, पालम की बात करें हम तो जो टेम्परेचर है वो 4.1 है। सफदरजंग की हम बात करें, जहां पे सफदरजंग का इलाका है नियर बाइट, मिनिमम टेम्परेचर 1.1 है। और अगर वहीं बात करें हम आपका आया नगर का तो 1.2 है। वहीं लोधी रोड की बात करें तो 1.4 डिग्री है। जहां तहां पर है मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का ये कहना है कि 3 से 4 जनवरी में बारिश भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोहरा ऐसा बरकरार रहेगा, विजिबिलिटी ऐसे ही रहेगी। कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नए कृषि कानून के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन का आज 37वां दिन। मैं मौजूद हूं चिल्ला बॉर्डर पे। जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ती चली जा रही है और ये कहें कि आज जो साल का पहला दिन है उसमें और विजुअलिटी कम हुई है, काफ़ी धुंध है, काफ़ी धुआं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान अपने आप को बचाने के लिए इस ठंड से, एक तरफ ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ अलाव जला के यहाँ किसान बैठे हुए हैं, ये इधर दूसरी तरफ यह देखिए ये अलाव जला हुआ है। तमाम किसान रात भर से डटे हुए हैं, ठंड भले हो लेकिन आंदोलन अभी भी काफी गर्म है। किसान धरने पे डटे हुए हैं ऐसी कड़ाके की ठंड में। तो देखिए दूसरी तरफ हमारे पुलिस के जवान जो है वो भी किस तरीके से अपनी ड्यूटी को बाखूबी निभा रहे हैं, किस तरीके से ठंड में। हालांकि हालात से पे यहाँ पर अपने उस ठंड का कहीं ना कहीं बचाव करने के लिए जरूर खड़े हैं, लेकिन जैसे ठंड में किसान बैठे हैं बॉर्डरों पे तो वहीं पुलिस के जवान भी लगातार उनकी सुरक्षा में बैठे हुए हैं। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज। साल 2021 के पहले दिन की सुबह ठंड और कोहरे का डबल अटैक दिल्ली एनसीआर पर भी हुआ है। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मैं मौजूद हूं। मेरे ठीक पीछे की तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो आज कोहरा है उसने लोगों को परेशान किया है। विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है और वाहन चालकों को अपने वाहन की जो हेडलाइट्स हैं
उसे ऑन करके चलना पड़ रहा है। आप देखेंगे तो थोड़ी ही दूर के वाहन आपको साफ नजर नहीं आएंगे और जाहिर है इससे हादसों का खतरा जो है वो रोड पर बढ़ गया है। इसलिए सुबह के समय जिन लोगों को अपने ऑफिस या दूसरे गंतव्यों तक जाना है उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोड के दाईं तरफ अगर दिखाने की कोशिश करूं तो मेरे से थोड़ी ही दूरी पर वो बिल्डिंग्स हैं जो यहां से बिल्कुल साफ नजर आया करती थी, लेकिन वो नजर नहीं आ रही हैं। और रोड के बीचों बीच जो मेट्रो की लाइन है या मेट्रो के पिलर्स हैं वो भी पूरी तरह से नजर नहीं आ रहे हैं। आप दूसरी तरफ की बिल्डिंग को देखना तो सोच भी नहीं सकते हैं। ठंड और कोहरे का डबल अटैक हुआ है और अगर ठंड की अगर बात करते हैं तो तापमान में काफी ज्यादा गिरावट इन दिनों दर्ज की गई है। तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया है और मौसम के जानकार बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो ठंड है वो और ज्यादा सता सकती है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है उसका ये असर बताया जा रहा है, जिसका मैदानी इलाकों खासकर उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर पर बहुत ज्यादा फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ वाहनों की आवाजाही भी काफी ज्यादा होती है। उसके साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बढ़ गया है, यानी ठंड और कोहरे के डबल अटैक के साथ साथ आपको खुद को जो पॉल्यूशन है उसकी मार से बचाना है। यानी कि नए साल की पहली सुबह कई तरह के अटैक के साथ आई है, जिसमें मुख्य रूप से जो ठंड और कोहरे का डबल अटैक है उसने लोगों को परेशान कर दिया है, जिसका असर सड़क यातायात के साथ साथ रेल यातायात पर भी बुरी तरह से पड़ा है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।